तो एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के विज्ञान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 अप्रैल को आप लोगों का पेपर भी है विज्ञान का। इसी कारण हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, यही पेपर में आएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल लिखा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ये ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा। मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिया है, एक ही ऑप्शन लिया है जो कि उत्तर है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और 70 में 70 लेकर आइएगा। ठीक है, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल का मिल जाएगा, लेकिन ये 70 में है, कम से कम 65 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, यही तैयार कर लीजिए, यही आएगा। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई पूछेगा तो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या पूछ रहा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है तो आर बराबर क्या होता है, 2 गुणे एफ। ये सूत्र होता है। तो फोकस दूरी कितना दिया है, 10, तो यहाँ रख देंगे तो 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं। विद्युत धारा जो जनरेटर उत्पन्न करता है, जो देखते होगे शादी ब्याह में लगा होता है जनरेटर, उससे क्या होता है, विद्युत लाइट बनाया जाता है और उसी से काम होता है। लाइट विद्युत उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की, तो इसे जनित्र या जनरेटर लिखा होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन लिखा है स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा, दूरबीन। कुछ में लिखा होता है निकट बिंदु, यही ध्यान रखना है। तो दूरबीन कहेगा होता है स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, और निकट कहेगा, जब निकट की बात करेगा तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, आर बराबर 2f। अभी इसका मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल आया था ऑप्शन में, उसको हल किया। तो आर बराबर 2 गुणे एफ होता है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। यहाँ देख लीजिए फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा है बेकिंग पाउडर बनाने का सोडा, जिसे बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, खाने वाले सोडा को कहते हैं। ठीक है, तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। इसका रासायनिक नाम लिखना, अणसूत्र क्या है। ठीक है, इसको बनाने की विधि और 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। ये फुल नंबर का होता है, 7-8 नंबर का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद कर लेना, एग्जाम में ही आएगा, 100% है, 100% ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिए। देखिए क्या है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, 1-2 नंबर का है। और सूत्र क्या है, NaHCO3। क्या है, NaHCO3 है। बनाने की विधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 4 नंबर है। तो बनाने की विधि हेडिंग डाल लीजिएगा, जैसे लिखा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका सूत्र भी है क्या, NaH2NaH प्लस CO2 को करेंगे तो Na2CO3 प्लस जल, H2O क्या है, जल प्राप्त हुआ। इसको करिए Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनेगा, यही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यही सूत्र है। ठीक, और इसका क्या लिखना है, गुण भी लिखना है, और इसको रासायनिक इसका गुण भी लिखना है। तो अब देख लीजिए,
गुड़, गुड़ भी लिख दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। गुड़ लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलय पदार्थ है। क्या है? सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलय, बहुत कम मिक्स होता है। विलय मतलब मिक्स होता है, पदार्थ है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका क्या होता है? जलीय विलयन अम्लीय होता है। और रासायनिक गुण भी लिखना है तो इसको लिख देंगे। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? जब टूट जाता है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ऐसे ही लिख देना जैसे लिखा है, फुल नंबर मिल जाएगा आपको। इसका सूत्र भी लिखना है। 2NaHCO3 को गर्म करेंगे तो किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है जो टूट जाती है। Na2CO3 प्लस H2O जल में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? निकल जाती है, ऊपर उड़ जाती है। इसलिए ये तीर बना है ऊपर क्यों? उड़ने की। ठीक है, उड़ जाती है। दूसरा क्या है? ये तन अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका सूत्र NaHCO3 प्लस HCl लवण गैस, लवण। ठीक है, NaCl नमक, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो तीर बना है ये ऊपर उड़ जाती है, निकल जाती है। इसका चिन्ह ये देखिए, इसको शुद्ध कर लीजिए। 2NaHCO3 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस 2H2O 2CO2। इस संतुलित कर लीजिए। ये जो सूत्र है इसको संतुलित कर लेना है, बैलेंस बराबर कर लेना है। और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए तीर बना है ऊपर, ये उड़ जाएंगे। अब इसका उपयोग भी लिखना है। क्या लिखना है? उपयोग भी लिखना है। तो उपयोग लिख दीजिए। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसमें? अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता। दूसरा अग्निशमक के रूप में, अग्निशमक के रूप में जो आग लगती है उसमें प्रयोग किया जाता है। तीसरा अमाशय, जो पेट को कहते हैं, की अम्लता दूर करने में, किसमें? अमाशय की अम्लता को दूर करने में। यही इतना लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। साबुनीकरण पर क्या लिखे? संक्षिप्त टिप्पणी। तो लिखेंगे उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KO पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। देखो, साबुन जब यूज किया जाता है तो वसा से ही बनाया जाता है, फाइट जो होता है उससे ही बनाया जाता है। ठीक है, इतना लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। ये विद्युत मोटर हर साल आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सिद्धांत कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, इसको भी लिखना है। तो लिखेंगे विद्युत मोटर, हेडिंग डाल देंगे। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसको? विद्युत मोटर ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये तो सूत्र हो गया, वो परिभाषा हो गया। लेकिन सिद्धांत क्या है? हेडिंग डाली। ये सिद्धांत, जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। क्या होती है? घूमने लगती है। इसका चित्र भी बना लेना है विद्युत मोटर का। देखिए, नॉर्थ और साउथ ये चुंबक है, ये आर्मेचर है। क्या बना है? आर्मेचर। ये ABCD, और इसमें यहाँ क्या है? चाबी लगी हुई है और ये बैटरी लगा है प्लस और माइनस का। ठीक है, ये क्या है? आर्मेचर है, यहाँ लिखा है। और ये क्या है? चुंबक है। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ है। ठीक है, ये चुंबक बना लेना है, चित्र बनाना भी है क्योंकि नामांकित आरेख खींचिए लिखा है, इसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में सिद्धांत लिखना है कैसे। अब देखिए, जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित जो कुंजी लगी है इसको ऑन कर देंगे तो धारा बहने लगेगी। ठीक है, और यहाँ तक। उसके बाद
उसमें धारा प्रवाहित किया तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। या कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है, और अच्छे से भी लिख सकते हैं आप लोग, बढ़िया से लिख देना। इसके कार्य विधि क्या क्या है लिखेंगे। जब बैटरी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ये भी तथा ये CD क्या है, ये भी तथा CD, यही तो भुजाएं बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ये बल युग्म बनाते हैं जिनके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। क्या होता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय को घूमने लगते हैं और कुंडली पर बल लगाकर एक ही दिशा में कार्य करें, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती है। इतना लिख देंगे आप लोग, फुल नंबर पा जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ही आएगा। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, धमनी और सिरा में अंतर। ये हर साल पूछता है, ये हमेशा पूछता है। धमनी और सिरा में अंतर लिखना है, 4 अंतर लिख दीजिए, आपको फुल नंबर मिलेंगे। एक तरफ लिखेंगे धमनी, एक तरफ लिखेंगे सिरा। इसमें पहले में लिखेंगे, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। रुधिर मतलब खून, जो ब्लड होता है का हृदय से अंगों की ओर बहता है। दूसरा सिरा, इसमें इनमें क्या होता है, उल्टा होता है। रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, इसमें क्या होता है, हृदय से अंगों की ओर, इसमें अंगों से हृदय की ओर बहता है। ये हो गया। दूसरा लिखेंगे, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर एक रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहती है। क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है रुक रुक कर और अधिक दबाव के साथ बहता है। इसमें क्या होता है, शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी होती है, एक स्पीड होता है, धीरे धीरे। इसमें तीसरा, इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। क्या होता है, मोटी होती है और लचीली होती है। इसमें इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। चौथा, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। गुलाबी होता है या चटक लाल होता है, एकदम गाढ़ा कलर का। और ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग का होता है, शिराल होता है। पांचवा, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। इसे प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। ठीक है, इतना लिख देंगे। 4 अंतर काफ़ी है, हम 5 बता दिया, लेकिन 4 याद कर लीजिए क्योंकि 4 ही पूछता है। 4 अंतर लिख देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा एग्जाम में। देखिए अगला सवाल लिखा है, फिजिक्स का है। दिए गए परपथ में गणना कीजिए ये तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। पहला सवाल है, धारा का मान ज्ञात करना है। तीसरा, ये तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो क्या यह चित्र दिया गया है, इसमें बनाया गया है। इसको कह रहा है, ये तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो इसको लगाएंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। R1 और R2, ये जो लिखा R1 और R2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर लिख देंगे, या हेडिंग उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। R1 तथा R2 समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सूत्र लिखेंगे, ये पहला है 1/r डैश 1/r1 प्लस 1/r2, ये सूत्र होता है। तो देख लीजिए, 1/r1 डैश, R1 का मान कितना है 4, 1/4 प्लस R2 का मान भी 4 ओम है, तो 1/4। इसको जोड़ने हर बराबर है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाएगा। 1 2 हो जाएगा, 2/4 क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। R1 डैश 1/R1, तो R1 डैश हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा 4/2, 2 दूना 4, तो R डैश बराबर कितना आएगा, 2 ओम। क्या आया, 2 ओम। अब लिखेंगे क्या, R1 और R2 किस में जुड़े थे, समांतर क्रम में जुड़े थे। ठीक है, अब ये जुड़े थे तो क्या हो जाएगा, R डैश तथा R3, ये तो पूरा हो गया R डैश, क्योंकि यहाँ भी निकाले हैं, तो यह हो गया R डैश और ये R3 हो गया। तो ये कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। ये तो समांतर हो गए, इसको निकालिए तो ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिख देंगे
तथा R3 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ये और बी किसका पहला है? कह रहा है ये और बी बिंदुओं के तुल्य प्रतिरोध, किसमें? ये और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो लिखेंगे आर ए बी बराबर आर डैश प्लस R3। तो आर ए बी, आर डैश का मान कितना? 2 और R3 का मान कितना है? 4। तो क्या होगा? 4, तो 2 4 6 ओम। तो आर ए बी का मान कितना आया? 6 ओम। ठीक, अब दूसरा सवाल, इसी में दूसरा है, कह रहा है धारा का मान कितना? धारा का मान पूछ रहा है दूसरे में। तो धारा का मान धारा का मान कितना दिया? V बराबर 6, तो यहाँ V बराबर 6 वोल्ट, V बराबर 6 और आर ए बी, आर का निकल आर ए बी का मान कितना है? 6 ओम। तो धारा निकालना है, तो I बराबर होता है V अपान आर। I बराबर क्या होता है? V अपान आर होता है। ठीक है, अब मान रख दीजिए B का मान 6 है, R का मान भी 6 है, तो 6 के नीचे मतलब कितना आया? 1 एम्पियर। तो I का मान कितना आ गया? 1 एम्पियर। अब तीसरे में क्या कर रहा है? ये तथा C बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये तथा C बिंदुओं के बीच क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। ठीक है, देखिए, तो R डैश का मान कितना आया है? R डैश का मान 2 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे तीसरे, R डैश का मान 2 ओम और I का मान कितना है? 1 एम्पियर। तो VAC, क्यों? क्योंकि V विभवांतर निकालना है AC के बीच में, तो AC लिख देंगे सफिक्स में, क्या हो जाएगा? VAC बराबर होता I R डैश, I का मान 1 एम्पियर, R का मान 2, तो 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, VAC का मान कितना? 2 वोल्ट। यही उत्तर हो जाएगा तीनों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा नीचे दिए गए विद्युत परिपथ ये तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ये और बी के बीच क्या निकालना है? परिणामी प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक है, ये और बी के बीच, तो लिखेंगे R1 R2 और R3 किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर करके R1 कामा R2 तथा R3 कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसका सूत्र होता है श्रेणी क्रम R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 है तो 3 ही लेंगे। तो R डैश बराबर R1 का मान कितना है? 2 ओम, तो 2, R2 का मान 3 और R3 का मान 4, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 2 3 5 4 9, R डैश का मान 4 ओम आया, 9 ओम। अब क्या कह रहा है? प्रतिरोध, अब इसको भी निकालना है, तो ये पूरा हो गया। R डैश का मान आ गया, तो R डैश और R4 कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसको निकालेंगे। तो लिख देंगे यहाँ R डैश तथा R4, ये ऊपर वाला R4 समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े, इसका सूत्र होगा R1 अपान R बराबर 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R4।
तो 1/r' का मान कितना है 9, तो यहाँ 9, और r4 का मान भी 9 है, तो 1/9। तो हर बराबर है तो अंश वाला जुड़ जाएगा, तो 1/r बराबर हो गया 2/9। ठीक है, क्या हो गया 1/9, अब r बराबर हो जाएगा 9/2। इसको काट देंगे तो क्या आएगा 4.5। तो r का मान कितना आएगा 4.5 ओम। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यह छोटा सा न्यूमेरिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, क्या लिखा उत्तल दर्पण, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितनी 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस पे फोकस दूरी कितना 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ लिखेंगे यह बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। यूं क्या उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो यू बराबर उत्तल दर्पण है तो माइनस रहेगा -10 सेंटीमीटर। क्या प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो v बराबर पूछ रहा है, तो इसका सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, हमें b निकालना है तो 1/b बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर तो 1/f माइनस 1/u, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब मान रख देंगे 1/b, f का मान कितना है 15 माइनस u का मान कितना है -10, तो -10। ठीक, 1/b 1/15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। 1/b लघुत्तम लेंगे 15 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा 30, तो 15 दूना 30, 2 एकम 2 और 10 3 30, 3 एकम 3, तो 1/b बराबर 3 2 5/30, तो 5 5 6 30, तो कितना 1/6, तो v का मान कितना है 6, कितना है 6 सेंटीमीटर। वस्तु कितने दूर पर 6 सेंटीमीटर पर। अब कह रहा है इसकी स्थिति बताना है। ठीक है, प्रकृति, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे कितना वस्तु कितना 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बताओ 6 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के दूसरी ओर, कहाँ दूसरी तरफ आभासी सीधा बनेगा। कैसे बनेगा सीधा बनेगा, ये लिखना पड़ेगा तभी उत्तर पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल लिखा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना। किसमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना, तो इसका सूत्र होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, कितना प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये क्या होता है सूत्र होता है कांच में प्रकाश की चाल। अब क्या दिया है अपवर्तनांक दिया है, तो ठीक है इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना, तो इसको इधर कर देंगे पक्षांतर में कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाए वायु में प्रकाश की चाल बटे, ये उधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा अपवर्तनांक। अब ये सूत्र बन गया। अब ये हमारा सूत्र बना, तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, तो वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अपवर्तनांक कितना है 1.5 दिया। हम अब इसको हल कर लेंगे, तो 3 × 10⁸ बटे 1.5, इसको हम अगर 10 से गुणा कर दें तो ये दशमलव हट जाएगा सीधे 15, तो
10 से ऊपर भी करेंगे 10 से नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 10 से ऊपर गुणा करो 3 दोहियों में क्या हो जाएगा 30 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकंड, और ये इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15। तो 15 करने 15 15 दूना 30, तो कितना है 2 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका कांच में प्रकाश की चाल आ गया, यही हमारा उत्तर हो जाए। आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 तारीख को आराम से पेपर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।